नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कल तक तेजस्वी यादव के साथ छक्के चौके लगाने वाले चेतन आनंद ने आज तेजस्वी यादव के छक्के छुड़ा दिए हैं। जी हां, बिहार में बड़ा सियासी खेला हुआ है। नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट बिहार की सियासत में दरअसल बड़ा खेला लेकर आया है। जिस तरीके से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने पाला बदल दिया है। कल तक वो तेजस्वी के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार के खेमे में बैठे हुए नजर आए हैं और इसी के साथ आरजेडी के दो और विधायकों ने पाला बदला है और इस तरीके से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए ने बहुमत साबित कर दिया है फ्लोर टेस्ट से पहले ही। तो जाहिर तौर पर यह तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, जो कि बाहुबली नेता माने जाते हैं, आनंद मोहन उनके बेटे हैं और हाल ही में नीतीश कुमार सरकार ने उनके लिए कानून बदला था। जिस तरीके से जेल से बाहर वो आए थे और उनके बेटे हैं चेतन आनंद, वो दरअसल अब जेडीयू के खेमे में चले गए हैं। जिस तरीके से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के साथ साथ नीलम देवी और साथ ही प्रहलाद यादव भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के लिए आवंटित सीट की जगह सत्ता पक्ष की ओर बैठे हुए नजर आए। तो जाहिर तौर पर यह तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की और एक एक करके इन तीनों विधायकों पर निशाना भी साधा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम चाहते थे कि युवा जो है वो हमारी टीम में आए, हमारी पार्टी में आए, और इसलिए हमने चेतन आनंद को दरअसल टिकट दिया, वो विधायक चुने गए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने इस दौरान चेतन आनंद को अपना छोटा भाई भी बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब तक मतदान नहीं हो जाता तो उन तीनों विधायकों को अपनी सीट पर ही बैठना चाहिए। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इन तीनों विधायकों के दरअसल दूसरे पक्ष में जाकर बैठने पर, सुनिए। आप लोग छोड़िए ना, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा, समझे। और आज हमारे प्रहलाद जी सबसे बुजुर्ग शांति शांति देर नहीं, बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े उतरे। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जो निर्णय लिया हम स्वागत करते हैं। छोड़िए, शांति 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 शांति। बस सबको 2 मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा।
तो तेजस्वी यादव के लिए तो सबसे बड़ा झटका यही है कि चेतन आनंद जो कल तक उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि दरअसल तेजस्वी यादव ने फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम विधायकों को अपने घर पर नजरबंद करके रखा हुआ है। पूरी रात कह सकते हैं कि सियासी ड्रामा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में चला है। चेतन आनंद को तेजस्वी के घर से निकाला गया और उसके तुरंत बाद वो दरअसल जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि दरअसल आनंद मोहन जब से जेल से बाहर आए हैं तो जाहिर तौर पर वो लगातार तारीफ मुख्यमंत्री की कर रहे हैं और उसके बाद अब चेतन आनंद भी उसी खेमे में जा सकते हैं। लेकिन आज फ्लोर टेस्ट होना है, इससे पहले एनडीए ने बहुमत साबित कर दिया है। जिस तरीके से दरअसल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, जिसके बाद स्पीकर ने अपनी बात को रखकर विधानसभा के उपाध्यक्ष को सदन की कार्रवाई का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंप दी। क्योंकि वोट जो था वो एनडीए के खेमे का ज्यादा था। वहां पर जो स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी, उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट दिया, जबकि विपक्ष को केवल 112 वोट मिले। तो इसी के चलते ये माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट मात्र औपचारिकता बची है और ये कहीं ना कहीं जो सियासी लड़ाई है वो अब नीतीश कुमार ने जीत ली है और इस तरीके से वो दरअसल सत्ता पर बरकरार रहेंगे। ये साफ है और यही वजह है कि इस तरीके से अब जश्न की तस्वीरें भी बिहार से सामने आ रही हैं, जहां पर जेडीयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ झांकी है, असली जो चुनाव है 2024 का है और उसमें बीजेपी और जेडीयू मिलकर सत्ता पर काबिज होंगे। इस तरीके की बातें जो हैं वो पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। ढोल नगाड़े जो है वहां पर बज रहे हैं। पार्टी ऑफिस के बाहर से लेकर पूरे बिहार में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। चूंकि लगातार जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि वो ऑपरेशन लालटेन को अंजाम देंगे, ये कहा जा रहा था कि बड़ा सियासी खेला तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ ही खेला हो चुका है। जिस तरीके से कल तक जो उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे चेतन आनंद, आज वही पाला बदल चुके हैं। जब मत की बारी आई है, जब साथ देने की बारी आई है, तो चेतन आनंद ने यह तय कर लिया है कि वो तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे, वो अब सरकार के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ना सिर्फ चेतन आनंद बल्कि नीलम देवी और साथ ही प्रहलाद यादव, ये 3 विधायक हैं आरजेडी के जो कि जेडीयू के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। तो जाहिर तौर पर यह तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस दौरान जो भी बयान दिए हैं उसमें यह कहा है कि पीएम मोदी को यह देखना होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी न मार लें। तो वहीं पलटवार मुख्यमंत्री की ओर से भी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बिहार से ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट के वक्त कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल वक्त, जिस तरीके से उनके करीबी चेतन आनंद ने दरअसल उनसे दूरी बनाते हुए वो सत्ता पक्ष की ओर जाकर बैठ गए हैं। बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। नहीं, बहुमत उनको हटा दिए ना, विधानसभा अध्यक्ष जी को उनको हटा दिया गया। ये तो अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि हे रथ, हम लोगों को बोला हे पार्थ, अब रथ को मथुरा की तरफ ले चलो। आनंद कुमार मिश्रा, सह संयोजक, प्रदेश सह संयोजक, क्रीड़ा प्रकोष्ठ। 2024 अभी बाकी है, ये तो अभी झांकी है। अब की बार 400 पार अपार बहुमत से 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। ये लड़ाई, ये झांकी था। 2024 अभी बाकी है। अब की बार फिर से मोदी सरकार। जय जय श्री राम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3 आरजेडी के विधायक हैं। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक एक करके तीनों पर निशाना साधा है। नीलम देवी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं हूं, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप पार्टी में आ सकते हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है।
तो वहीं प्रहलाद यादव को ये कहते हुए कि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये फैसला लिया है, जाहिर तौर पर आप पर कोई दबाव रहा होगा जिसके चलते आपने ये फैसला लिया है। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की ओर से कही गई हैं। चूंकि तेजस्वी यादव के लिए तो मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं, न सिर्फ सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, डिप्टी सीएम वो बिहार के थे, लेकिन अब उनके चारों तरफ ईडी चक्कर काट रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में वो फंसे हुए हैं, तो कुल मिलाकर आज बिहार में जो बड़ा सियासी खेला कहीं ना कहीं होने वाला था, कह सकते हैं कि ये फ्लोर टेस्ट कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर को हटाने के लिए जो वोटिंग हुई है, उसमें 125 वोट जो हैं वो एनडीए के हैं, यानी समर्थन में है कि उन्हें हटाया जाए, जबकि विपक्ष में 112 वोट पड़े हैं। यानी वोटों का अंतर ही आप देख सकते हैं, जिसमें 3 आरजेडी के ये विधायक हैं जो कि दरअसल सरकार के खेमे में चले गए हैं। तो कुल मिलाकर ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बिहार में बढ़ रही है, और साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कई नेताओं को नजरबंद करके रखा हुआ था ताकि वो उनके ही फेवर में रहें, उनके लिए ही वोट डालें, लेकिन अचानक जिस तरीके का ये बड़ा खेला बिहार में हुआ है, इसने जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दी है। और कल तक तो तेजस्वी यादव उन्हीं के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं चेतन आनंद ने ये बता दिया है कि किस तरीके से बिहार में वो सरकार के पक्ष में ही रहेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।